हेलो गाइस, आप सभी का हमारे चैनल ट्रिकी मैकेनिकल एग्जाम में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने जो है 3 पार्ट खत्म कर दिया है। पहला पार्ट जो है पार्ट 1 जो था वो इंग्लिश का था, और सेकंड पार्ट जो था वो इंग्लिश का था, पहला पार्ट हिंदी का, थर्ड वाला टीचिंग एप्टीट्यूड का था। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड का। और आज जो फोर्थ होगा वो रीजनिंग का पार्ट होगा। उसके बाद 2019 का पेपर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब जो रही बात आगे हम लोग क्या बताएंगे, तो दोस्तों ये देखिए 19 का पेपर है, 8/6/2019 को जो हुआ था वो पेपर है। और आज हम लोग रीजनिंग को देखेंगे और सभी क्वेश्चन को एनालिसिस करके अच्छे से सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग रेगुलर जो है, आप लोग अगर कमेंट कीजिएगा तो टीचिंग एप्टीट्यूड का क्लास हम लोग कंटिन्यू लेके चलेंगे। ठीक है, आपको इससे आइडिया लग गया कि कौन कौन सेक्शन आपको पढ़ना है, क्योंकि हमने सिलेबस भी बताया है। सारे वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि आगे बीएड के रिगार्डिंग एडमिशन से लेके क्लासेस तक आपको दिए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। सो प्लीज ज्वाइन द चैनल। आइए क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग देखते हैं और अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है रीजनिंग का सेक्शन 4, क्योंकि सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 कर चुके हैं। आज सेक्शन 4 करेंगे और कंप्लीट हो जाएगा 100 नंबर का प्रश्न पत्र। ठीक है, 71 नंबर कह रहा है पुस्तक का पन्ने अगर है तो महाद्वीप का क्या है। तो देखिए बहुत सारे पन्ने मिलके आपका पुस्तक बनते हैं। तो महाद्वीप कैसे बनता है, तो बहुत सारे देश बन के महाद्वीप होता है। जैसे एशिया के अंदर बहुत महाद्वीप आता है, यूरोप के अंदर बहुत महाद्वीप आता है ना। तो ये सब महाद्वीप जो है देशों का समूह को हम लोग महाद्वीप कहते हैं। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए रीजनिंग से क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ बेसिक आइडिया देना पड़ेगा, नहीं तो अगर मैं सॉल्व करूं तो मैं तुरंत कर दूंगा। देखिए J4 9 हम डायरेक्ट करेंगे, आपको दिखाते हैं कैसे करेंगे। J का 10, K का 11, L का 12, M का 13 और इसका हो जाएगा 4। इसको अगर घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, इसको अगर 4 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, इसको भी अगर 4 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, इसको भी अगर 4 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा। और 9 में क्या होता है आई। ठीक है, इसलिए 4 जगह आई लिख दिया है। इसी प्रकार अगर P से हम देखें कैसे निकालेंगे उसको देखिए। P का मतलब 16 होता है, Q का मतलब 17 होता है, R का मतलब 18 होता है, S का मतलब 19। इसे याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम 4 घटाते हैं, जैसा इसमें किया है। डेमो दिया है, एक डेमो दिया है, उसमें से आंसर निकालना है। इसमें 4 माइनस करते हैं, इसमें 4 माइनस करते हैं, इसमें 4 माइनस। अगर 4 घटाते हैं 12 हो जाता है। 16 P16, इसमें भी 4 घटाते तो 12 हो जाता है ना। सॉरी, एक घटाया सब में, ठीक है ना, एक घटाया है तब जाके 1 2 3 4। और इसमें देखिए 1 2 3 4 घटाया है तब जाके आपको आंसर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अगर इसमें 1 घटाए तो 15 आएगा, और इसमें 2 घटाए तो कितना जाएगा, 15 आएगा। इसमें 2 घटाए तो 3 घटाए तो 15 आएगा, और इसमें 4 घटाए तो 15 आएगा, है ना। इस प्रकार जो है 15 का मतलब होता है O, तो O, इसीलिए ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। कैसे किए, थोड़ा सा बेसिक जानेंगे तभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आइए थोड़ा सा बेसिक जानते हैं। देखिए ये अगर सेकंड्स आपको पूरा याद है तो आप आसानी से कर लोगे, है ना। ये सेकंड्स को मैं थोड़ा सा कलर लेके चेंज करके आपको दिखाई देता हूँ, है ना। देखिए ये सीक्वेंस में क्या है, ए का मतलब 1 होता है। जैसे हम लोग अल्फाबेटिकल जो पढ़ते हैं ए से लेके जेड तक 26 होता है। देखिए A फॉर 1 2 3 4 5 6, जी का नंबर 7 है, एच का नंबर 8 है, आई का नंबर 9 है। इसी प्रकार ये नंबरिंग है। और इसका अपोजिट वर्ड क्या है, देखिए 13 तक इधर जाएंगे और 13 तक ऊपर ले जाएंगे। यानी कि अगर बोले कि ई का अपोजिट वर्ड क्या है, भी है, डी का अपोजिट वर्ड W है, सी का X है, बी का Y है, ए का Z है। सब याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब नंबरिंग के अनुसार मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। J फॉर 10, K फॉर 11, L फॉर 12, M फॉर 13, S फॉर 19, T फॉर 20। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, ये सीक्वेंस। अगर मैं बोलूं कि A का अपोजिट क्या है तो आप क्या बताएंगे, A का अपोजिट Z है। ठीक है, A का अपोजिट Z है। अगर मैं बोलूं E का अपोजिट क्या है तो E का अपोजिट भी है। ये सब जो थ्योरी बताएंगे, अगर आप बोलेंगे कि थ्योरी लगाइए तो रीजनिंग का मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो ऐसे हम यहाँ पे थ्योरी नहीं पढ़ा रहे हैं, हम आपको समझा रहे हैं बस, इसीलिए, है ना। अभी देखिए ये क्वेश्चन को फिर से मैं एक बार लगा के दिखा देता हूँ। J फॉर इसीलिए बोल रहे थे, J का मतलब 10 होता है, K का मतलब 11 होता है, L का मतलब 12 होता है, और M का मतलब 13 होता है। इसमें 1 घटाएंगे, इसमें 2 घटाएंगे, इसमें 3 घटाएंगे, इसमें 4 घटाएंगे, तो मेरा यहाँ पे जो बन जाएगा, क्या बन जाएगा,
9 हो जाएगा, फिर इसमें 2 घटाएंगे फिर 9 हो जाएगा, इसमें 2 घटाएंगे फिर 9 हो जाएगा, इसमें 2 घटाएंगे फिर 9 हो जाएगा, ठीक है ना। और 9 का मतलब क्या होता है, देखिए 9 का मतलब क्या होता है, 9 का देखिए यहाँ पे 9 का मतलब होता है आई, है ना, 9 का मतलब आई होता है। इसलिए देखिए यहाँ पे आई लिखेंगे, इसको भी आई लिखेंगे, इसको भी आई लिखेंगे, इसको भी आई लिखेंगे, इसका मतलब ये हुआ। अगर हम लोग, ये तो डेमो हो गया, लेकिन अब देखिए पी का मतलब कितना 16 होता है, क्यू का मतलब 17 होता है, आर का मतलब 18 होता है और एस का मतलब 19 होता है। देख लीजिए, मैं दिखा देता हूँ। देखिए क्यू का मतलब किधर गया, क्यू का मतलब 17, आर का मतलब 18, एस का मतलब 19, टी का मतलब 20, है ना। इस प्रकार होता है। अब मान लीजिए इसको अगर लिखना चाहे, इसको 1 घटाएं, इसको 2 घटाएं, क्योंकि इसी प्रकार करना है हमको, इसको 3 घटाएं, इसको 4 घटाएं, तो ये हो जाएगा 15, ये भी 15 हो जाएगा, ये भी 15 हो जाएगा, ये भी 15। और 15 का मतलब क्या होता है, देख लीजिए 15 का मतलब क्या होता है, देखिए 15 का मतलब क्या होता है, ओ। तो अब हम क्या लिखेंगे, ओ लिखेंगे, तो ये भी ओ हो जाएगा, ये भी ओ, ये भी ओ, ये भी ओ, इसीलिए इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कलम को चेंज करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं, ठीक है। 73 नंबर देखिए, इसमें से जो शब्द है विषम शब्द को छाटना है, या अक्षर जो भी है उसको विषम को साधना है, छाटना है। तो उदास का आमाशय दिया हुआ, आनंदित का अति आनंदित दिया हुआ, ऊंचा का विशाल दिया हुआ, पक डंडी का दिया हुआ पथमार्ग। तो देखिए पक डंडी का पथमार्ग होता है ऊंचा, विशाल भी बोलते हैं हम लोग ऊंचा, या विशाल पहाड़, ऊंचा पहाड़। आनंदित जो है अति आनंदित से संबंधित है, लेकिन उदास और आमाशय में कोई कनेक्शन नहीं है, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। और इसमें छाटना है, इसलिए ये सही हो जाएगा कि उदास आमाशय में नहीं मिल खा रहा है, ठीक है। उसी प्रकार अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए नंबर वाइज करेंगे हम लोग। ऐप का मतलब आपको बताएं, देखिए फिर से दिखा देता हूं मैं, सॉरी, हाँ देखिए ऐप का मतलब क्या होता है, देखिए ऐप का मतलब मैं दिखा देता 6 होता है, इसे याद रखेंगे तभी होगा। ऐप का मतलब 6 हो जाता है, अब देखिए एफ का मतलब 6 हो जाता है, एच का मतलब 8 हो जाता है, जे का मतलब 10 हो जाता है। उसी प्रकार बी नंबर देखेंगे, एल का मतलब 12 हो जाता है, एन का मतलब 14 हो जाता है, क्यू का मतलब 17 हो जाता है ना। उसी प्रकार सी देखेंगे, जे का 10, एल का 12, एन का 14, और डी का देखेंगे, एन का हो गया आपका 14, पी का हो गया 16 और आर का हो गया 18। अब सेकंड देखिए, यहां से ये 2 बढ़ रहा है, यहां से ये 2 बढ़ रहा है, ठीक है। यहां से ये 2 बढ़ रहा है, यहां से ये 3 बढ़ रहा है, यहां से ये 2 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 बढ़ रहा है। देखिए इसमें भी 2 बढ़ रहा है, इसमें भी 2, इसमें भी 2 बढ़ रहा है, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें, लेकिन इसमें देखिए 2 और 3 का बढ़ोतरी हो रहा है, ठीक है ना। इसीलिए इसका बी आंसर गलत है, और बोरा के विषम को छाटिए, इसलिए बी ही सही हो जाएगा कि ये मैच नहीं खा रहा है इन तीनों में। तीनों सेम है लेकिन ये थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए सीक्वेंस अलग बन रहा है। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो है सीक्वेंसिंग से है, इसको भरना है, यहाँ पे खाली स्थान में आपको भरना है, ठीक है। अब चलिए इसको देखते हैं, क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 11, 18 और खाली स्थान है, इसको भरना है। अब देखिए यहाँ पे 2 ऐड किया है तब जाके 3 हुआ है, यहाँ पे 3 ऐड किया है, यहाँ पे 5 ऐड किया है तब 11 हो रहा है, यहाँ पे आपका 6 ऐड किया, 6 नहीं 7 ऐड किया है तब जाके बढ़ रहा है। अब देखिए ये जो विषम संख्या बढ़ रहा है 2, 3, 5, 7, तो क्या यहाँ पे 9 बढ़ाए हैं, 9 तो विषम संख्या नहीं होगा, मतलब विषम संख्या नहीं बोल सकते हैं, जो खुद से डिविजिबल नहीं है, प्राइम नंबर से इसको बोल सकते हैं हम लोग, अभाज्य संख्या, मैंने खुद से जो विभाज्य नहीं है अभाज्य संख्या बोल सकते हैं। देखिए 2, 3, 5, 7 हो रहा, तो यहाँ पे ऑब्वियसली अभाज्य संख्या अब 11 आएगा, 11 अगर इससे जोड़ेंगे तो टोटल 29 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो सीक्वेंस जुड़ रहा है वो अभाज्य संख्या जुड़ रहा है, यानी कि प्राइम नंबर्स आपका ऐड हो रहा है ना। चलो ये क्वेश्चन भी हो गया। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कलम को थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूँ, ब्लू कर देता हूँ। चलो क्या कह रहे हैं, एक विशिष्ट कोड भाषा में मास्टर को इतना लिखा जाता है तथा स्टेम को इतना लिखा जाता है, तो इसी भाषा में पेस्ट को किस प्रकार लिखेंगे आप। तो देखिए मैं शॉर्ट के लिए सब लिख दिया हूँ। मास्टर के लिए क्या लिखा हुआ, 6, 8, 2, 1, 4, 5 लिखा हुआ है, और स्टेम के लिए 2, 1, 8, ये मतलब दिया हुआ है, ठीक है ना, 6, 9। अब हो रहा कि पेस्ट के लिए, तो पी देखिए अब खोजिए, पी का 9 आ रहा, देखिए यहाँ पे 9 लिखा हुआ है। उसके बाद ए खोजिए, ए का देखिए 8 लिखा हुआ है, 8, चलिए। उसके बाद देखिए एस किधर, एस का 2 लिखा हुआ है, 2 लिखते हैं यहाँ पे। उसके बाद टी का देखिए 1 लिखा हुआ है। उसके बाद ई देखिए, ई यहाँ पे 4 लिखा हुआ है।
तो कितना हो रहा है 9 8 2 1 4। तो देखिए 9 8 2 1 4 ऑप्शन बी सही हो जाएगा, है ना। इस प्रकार आपको ये सब क्वेश्चन डील करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला बदमाश से है। बदमाश का रूल आपको पता होगा कि पहले भागा का काम किया जाता है, फिर गुना का, फिर माइनस प्लस का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, फटाफट लिखते हैं। 44 डायरेक्ट लिखेंगे, एम दिया हुआ है, एम का मतलब खोजिए। यहाँ पे एम का अर्थ है घटाओ, चलिए घटाओ करते हैं और यहाँ पे 24 लिख देते हैं। अभी के है, उसके बाद के है। के का मतलब क्या है, के का अर्थ है गुना, गुना करते हैं और 56 दिया हुआ ना। एल का मतलब क्या है, एल का मतलब है अर्थ है भाग, चलिए भाग देते हैं और भाग में क्या करना है 14 कर देते हैं। उसके बाद जे का मतलब क्या है, जे का मतलब जोड़ है, इसको जोड़ देते हैं और 60 इसमें जोड़ देते हैं। इसी का वैल्यू आपको निकालना है, कितना आ रहा बोलिए। तो पहले भागा का काम होगा तो इसे कट जाएगा, ये 4 बार में कट जाएगा, ठीक है ना। और इसको अगर इससे गुना करेंगे तो 44 माइनस 96 हो जाएगा, क्योंकि 24 4 96 प्लस 60 हो जाएगा। अगर ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 104 माइनस 96, और इसको बराबर करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 8। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। बॉडमास का उपयोग किए, बॉडमास देखिए, बॉडमास का कैसे उपयोग करते हैं, ब्रैकेट फिर ऑफ का, फिर डिवीजन का, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, है ना। मतलब पहले भागा, फिर गुना, फिर जोड़, फिर घटाओ, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये बॉक्स में जो है आपको फिलअप करना है, ठीक है ना। ये बॉक्स में कौन सा नंबर आपको डालना है इसमें से। तो देखिए हम इसको करते हैं, इसको डेमो दिया गया है, 2 आपको डेमो दिया गया है, इस डेमो 2 की यहाँ फिलअप करना है। देखिए 2 3 5 होता है और 5 10 10 4 14 14 1 15 15 और 7 कितना होगा 22। सब संख्या को जोड़ रहे हैं तो 22 आ रहा है। इसमें भी देखते हैं 1 और 2 3 3 और 7 10 10 और 6 16 16 4 20 20 और 2 22, इधर भी 22 हो रहा। तो अब इसलिए ये संख्या सभी को जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। चलिए जोड़ते हैं, 2 और 1 3 3 3 6 6 और 14 17 17 1 18, माने 18 आ रहा। अब इसमें क्या जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा, है ना। तो 22 हो जाएगा तो 4 जोड़ना पड़ेगा। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे 20 सही हो जाएगा। 4 इस जगह में अगर 4 भर देंगे तो सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो 40 दिया हुआ, 100 दिया हुआ, 56। अब देखिए ये इसको हम कैसे करते हैं, ठीक है। पहले 40 लिखा हुआ है, फिर इसको मतलब भगा देते हैं हम, क्योंकि ये रेशियो में है, भगा देते हैं, 100 लिखते हैं। उसके बाद ऊपर में 56 है, ठीक है ना। और यहाँ पे प्रश्न चिन्ह, प्रश्न को x मान लेते हैं हम, लिखाना इसको उधर करेंगे और ये दोनों को उधर करेंगे तो ये चल जाएगा इधर और ये आ जाएगा ऊपर। तो क्या हो जाएगा x बराबर डायरेक्ट इधर लिखेंगे तो 56 गुना 100/40 काट देंगे 0 0 और यहाँ 56 काटेंगे 1 और 4, यानी कि यहाँ पे 1 0 बचा हुआ, 140 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए 140 इसका आंसर, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन बोल रहा है, रुकिए 1 मिनट थोड़ा सा। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनना है। इनमें से विषम शब्द कौन सा है। तो देखो यहाँ पे ये 2 संख्या देखो, अगर हम 4 को गुना 1 करें तो 4 ही आएगा, ठीक है। अगर 2 को गुना 2 से करें तो 4 ही आएगा, ठीक है। अब देखिए अगर 4 को गुना हम 4 से कर रहे हैं तो देखिए 16 आ रहा है। अब देखिए 8 को गुना अगर हम 2 से कर रहे हैं तो 16 आ रहा है, मतलब ये दोनों मैच कर रहा है। यहाँ देखिए 8 को गुना अगर 3 से कर रहे हैं तो 24 आ रहा है, ठीक है। और 6 को गुना 4 से कर रहे हैं तो फिर भी हमारा 24 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए 6 को गुना अगर 3 से कर रहे हैं तो 18 आ रहा है, ठीक है। लेकिन देखिए 9 को गुना अगर 3 से कर रहे हैं तो 27 हो रहा है। तो ये दोनों को गुना कर रहे हैं तो सेम वैल्यू आ रहा है, लेकिन इसमें डिफरेंस आ रहा। तो बोला कि विषम शब्द को ही चुनना है, तो यही विषम हो जाएगा। यानी इस केस में जो आंसर हो जाएगा, सॉरी थोड़ा सा आगे चल गया, इस केस में जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 6393। ये जो है मेल नहीं खा रहा है, बाकी सब बुझिए, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन है ना 81 नंबर, वही वाला क्वेश्चन है जो हम पहले बताए, उसी वैल्यू को अप्लाई करके हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो एक ए का मतलब 1 होता है और सी का मतलब 3 होता है और ई का मतलब 5 होता है। उसी प्रकार देखिए एफ 6 होता है, एच 8 होता है, जे 10 होता है, के का 11 होता है, एम का 13 होता है और ओ का 15 होता है। तो देखिए डिफरेंसेस क्या आ रहा है,
5 इसमें ऐड हो रहा है और इसमें भी 5 ऐड हो रहा, तो इसमें भी 5 ऐड होगा, 5 ऐड होगा ना, हाँ 5 ऐड होगा तो 16 हो जाएगा। 16 का मतलब P होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें भी 5 ऐड हो रहा है, इसमें भी 5 ऐड हो रहा है और इस सब में 5-5 करके ऐड हो रहा है, तो इधर भी 5 ऐड होगा तो 20 हो जाएगा। 20 में T आता है और इधर 5-5 इसमें 5 18 हो जाएगा, है ना, 18 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये R हो जाएगा। तो PRT, तो PRT देखते हैं, देखिए ऑप्शन बी में PRT दिया हुआ है, तो PRT इसका सही आंसर है। अब हम 82 नंबर क्वेश्चन को डील करेंगे, ठीक है, इसको हम लोग रिलीज कर लेते हैं। चलो अब इस नंबर को क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है, 72 दिया हुआ है और 576 दिया हुआ। देखो भाई यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे देखो इसको गुना कैसे कर रहा है, 9 को गुना कर रहा है 2 से, फिर यहाँ से 18 को गुना कर रहा है 4 से, फिर यहाँ 72 को गुना कर रहा है 8 से, फिर इसको गुना कर रहा है आपका 576 को गुना कर रहा है 16 से। तो यही गुना का सीक्वेंस चल रहा है, ठीक है ना। देखिए तभी ये वैल्यू आ रहा है, तो इसको जब गुना करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 9216, ठीक है ना, 9216 आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन बी। आप गुना कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, है ना, यहाँ पे टाइम लग जाएगा। अब इसमें त्रिभुजों की संख्या गिनना है आपको, इसमें त्रिभुजों की संख्या गिनना है, तो चलिए गिनते हैं। देखिए सबसे पहले एक को हम लोग देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिमिलर जैसा है इसीलिए एक को देखते हैं, बाकी सब हो जाएगा। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, है ना, और ये बड़ा वाला एक 5 हो गया, और ये एक 6 हो गया, और ये एक 7 हो गया, और ये एक 8 हो गया, मतलब एक में 8 निकल रहा है। तो इस प्रकार का कितना है, 1 2 3 4 है, यानी ये भी यही, तो गुना 4 करेंगे, तो इस केस में हमारा 32 तक तो गिना गया, ठीक है ना, 32 तक गिना गया, ठीक है। अब आगे गिनते हैं, रुकिए इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, यहां तक हमारा 32 तक गिना गया, ठीक है ना, बीच वाला गिन रहे। अब देखिए एक आपको ये दिख रहा है बड़ा जैसा, एक इधर दिख रहा है, ये वाला, ये एक दिख रहा है, फिर यहां से ये एक दिख रहा है, देखिए इधर, है ना, फिर आपको ये एक दिख रहा है, यानी 1 2 3, फिर उस प्रकार नीचे भी होगा 1 2 3, है ना, 1 2 3 हो जाएगा, यानी 6 और ऐड होगा तो कितना हो गया आपका 38 हो गया, है ना। अभी एक देखिए, एक यहाँ 1 2 और ये बड़ा वाला एक 3 हो गया, उस प्रकार ऊपर में भी है 1 2 3, तो 6 इधर भी जुटेगा, तो टोटल 44 आ रहा है आपका, तो आंसर बी हो जाएगा 44, ठीक है। ये क्वेश्चन को देखो आप, निम्नलिखित प्रश्नों में अनुक्रम में दिया गया फिलअप करना है, ये जो खाली स्थान दिख रहा है इसको हमको फिलअप करना है। तो पहले 13 दिया हुआ है, फिर 27 दिया हुआ है, फिर 56 दिया हुआ है, फिर 15 दिया हुआ है, और फिर यहाँ पे भरना है। देखो यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ पे 2 से गुना कर रहा है, फिर यहाँ पे 1 जोड़ रहा है, देखो 2 से 26 और 1 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या कर रहा है, 2 से गुना कर रहा है प्लस 2 जोड़ रहा है, देखो कितना हो जाता है 54 में 2 जोड़ेंगे 56 हो जाएगा। अब इसको क्या कर रहा है, 2 से गुना कर रहा है प्लस 3 कर रहा है, यानी कि 2 से गुना करेंगे तो कितना 112 और 3 115। अब इसको क्या करेगा, इसको उसी प्रकार करेंगे, 2 से गुना प्लस 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 230 और 4 कितना हो जाएगा 234 हो जाएगा। तो देखो 234 ऑप्शन में है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। चलो ये क्वेश्चन समझो, 5 ऊर्जा पे रेड, एक रेड है, एक मोटो है, एक एनर्जी है, एक लॉयर है, एक बुल है, ये 5 है, ठीक है। चीनी की मात्रा भिन्न भिन्न है, मोटो में चीनी की मात्रा अन्य ऊर्जा पेयों की तुलना में सबसे अधिक है, एनर्जी में चीनी की मात्रा केवल लॉयल से अधिक है, बुल में चीनी की मात्रा रेड से अधिक नहीं है। निम्नलिखित में से किस प्रकार पेय दूसरी से अधिक चीनी की मात्रा है। तो देखिए अब फिर से क्वेश्चन को बनाते हैं, मोटो में चीनी की मात्रा सबसे अधिक है, तो यानी कि मोटो जो है वो सबसे अधिक है, सबसे, अब किससे यहाँ बोला नहीं गया है, ठीक है, सबसे। और एक और कंडीशन बनेगा, एनर्जी चीनी की मात्रा लॉयल से अधिक है, एनर्जी यानी एनर्जी की लॉयल से अधिक है, ठीक है, लॉयल से अधिक है। बुल में चीनी की मात्रा रेड से अधिक नहीं है, यानी कि रेड सबसे है, उसके बाद जो है तुम्हारा बुल होगा, उसके बाद जो तुम्हारा देख सकते हैं यहाँ पे ईएल होगा, उसके बाद जो एल होगा। तो क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से ऊर्जा पेय में दूसरी सबसे अधिक चीनी की मात्रा कौन है। तो देखिए दूसरी सबसे अधिक, पहला तो ये हो गया, दूसरा ये, यानी रेड, ऑप्शन सी रेड इसका सही आंसर होगा, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि
विल्ड हॉर्न यानी वाइल्ड हॉर्न का 133 लिख रहा है, तो रेप्चर का इतना इतना लिख रहा है, तो पॉर्ट लुइस क्या लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो देखो मैं सबसे पहले आपको समझाता हूं, आप याद कीजिए कि W का कितना होता था, 23 होता था, इसका कितना 9 होता था, इसका कितना होता था 12, इसका 4, H का 8, O का 15 और R का 18 और N का 14। ये सभी को जोड़ के आपका जो वैल्यूज आ रहा है वो 103 आ रहा है। अगर इसको 11 से गुना करेंगे तो 1133 आ रहा है। आप करके देखिएगा। उसी प्रकार रेप्चर को देखिए, अगर रेप्चर को देखिए R के लिए 18 प्लस A के लिए 1 प्लस P के लिए 16 प्लस T के लिए 20 प्लस U के लिए 21 प्लस R के लिए 18 प्लस E के लिए 5, इस सभी को जोड़ेंगे तो 99 आएगा। इसको अगर गुना करेंगे 11 से तो यह आ जाएगा 1089। इसी प्रकार हम इसको भी करेंगे। आपका P4 16 हो जाता है, O4 15 हो जाता है, R4 18 हो जाता है, T4 20 हो जाता है, L4 12 हो जाता है, O4 15 हो जाता है, U4 21 हो जाता है और I4 9 हो जाता है और आपका S4 19 हो जाता है। ये सब याद आपको करना पड़ेगा, ये याद करेंगे तभी होगा। ये कुल मिलाकर 145 हो जाता है। इसको अगर 11 से गुना करें तो आपका 1595 आ जाता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिए गए प्रश्न चिन्ह के विकल्प में, लगता है ये क्वेश्चन छूट गया है मेरा। छोड़िए ये क्वेश्चन नहीं मिल रहा, छूट गया है। इसको देखते हैं। 18 नंबर, ट्रूप को अगर गिल एफ वाई दिया हुआ है तो देखिए इस क्वेश्चन, ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, लगे रहा देख के, है ना। TGTIR नहीं, आसान क्वेश्चन है। क्या किया है, इसका अपोजिट वर्ड दे दिया है। T का हम बताए थे G होता है, जैसे कि आपको उसमें बताए थे। I का R होता है, आप देखिएगा वो सीक्वेंस फिर से देख लीजिए। O का आपका ये L होता है और U का आपका F होता है और P का आपका क्या होगा, PHP यानी कि KP, यानी KP से याद रखें, यानी KP ठाकुर जो बुक होता है उससे हम याद रखेंगे ऐसा करके। और यहाँ पे E से होता है V, तो देखिए यही सब दिया हुआ आपका GILFV। अब देखिए ये भी इसी प्रकार किया होगा। अब देखिए मुझे कोई चीज देखने का ही नहीं है, मैं डायरेक्ट मार दूंगा, यही देख के मार दूंगा। देखिए जीनियस का दिया हुआ, मैं लिख ही देता हूँ जेनियस। अब देखिए G4 क्या हो जाएगा, G4 डायरेक्ट हो जाएगा T, G को T कहते हैं, E को V कहते हैं, N को कहते हैं हम लोग M, क्योंकि M के बगल में N था। उसके बाद I का R हो जाएगा, U का F हो जाएगा और F का हो जाएगा S यानी KP, ठीक है। KP से सॉरी HS होता है, H हो जाएगा, HS होता है। अब देखिए TV किधर है, TVMRFH, देखिए यहाँ पे आ रहा है TVMRFH, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, है ना। रीजनिंग थोड़ा सा हार्ड अगर कीजिएगा तो हो जाएगा। ये मिरर है, मिरर इमेज है, यहाँ पे रखा हुआ है, एक मिरर रखा हुआ, ठीक है ना। यहाँ पे एक मिरर रखा हुआ है, ये राइट साइड जाएगा तो किस प्रकार दिखेगा, तो जब ये राइट साइड जाएगा तो नंबर इसका पासवर्ड चेंज हो जाएगा, यानी कि ये 2 इधर आ जाएगा और 5 का 5 रह जाएगा। तो देखिए 2 तो इधर आ जा रहा है, 4 इधर चल जाएगा, तो 2 इधर आ जा रहा है, 4 इधर चल जाएगा, 5 ऊपर में रह रहा है, तो यही सही होगा ऑप्शन। बाकी ऑप्शन नहीं, देखिए 5 नीचे आ जा रहा है, यहाँ पे देखिए सेम टू सेम नहीं होगा, और यहाँ पे देखिए 2 नीचे आ रहा है और 5 इधर जा रहा है, ये भी नहीं होगा, और 5 नीचे ये भी नहीं होगा, इसलिए ये सही हो जाएगा, ठीक है। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये एक डायरेक्शन है, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, ठीक है। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए चेतन ने कहा, वो मेरी दादी की एकमात्र संतान की पुत्री है। चलो, मेरी दादी की यानी चेतन का दादी, एक पीढ़ी बढ़ाओ, फिर एक पीढ़ी बढ़ाओ, ये हुआ चेतन का पिताजी, ये हुआ चेतन का दादी। अब क्या बोल रहा है, वो मेरी दादी की एकमात्र संतान, माने एकमात्र संतान, एक ही संतान इस दादी का, एक ही संतान मतलब ये संतान, ठीक है ना, ये संतान है। या और क्या बोल रहा है, संतान की पुत्री है, मतलब इसका अब एक ही पुत्री है, सन डॉटर है, डॉटर बेटी, ठीक है, पुत्री है। तो ये तो क्या हो जाएगा, दोनों एक ही पीढ़ी में है, इसलिए दोनों भाई होगा, है ना, भाई बहन होगा दोनों, इसलिए इसका भाई डायरेक्ट आंसर होगा। इसको अगर आप जानना चाहते हैं, ये थ्योरेटिकल क्लास आपको करना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। ये सब बहुत आसान होता है, ठीक है। ब्लड रिलेशन मैं फिर से एक बार बता देता हूँ,
देखो चेतन खुद का बात कर रहा है तो चेतन का 2 पीढ़ी जाएंगे, चेतन का पिताजी, फिर उसका दादाजी, यहाँ पे दादाजी आएगा। फिर क्या बोला, दादाजी की एकमात्र संतान, इसका एकमात्र संतान ये है, और उसका फिर एक पुत्री ये है, पुत्री, पुत्र तो चेतन खुद ही है, तो पुत्र ये है, तो दोनों भाई बहन का रिलेशन होगा, और कुछ नहीं, आसान था क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल था भाई, रुको यहाँ पे थोड़ा सा कलम ले लेते हैं। हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, ध्यान से देखिएगा। SPI, इसको समझाना पड़ेगा थोड़ा सा, EYZ, ये थोड़ा सा टिपिकल है। इसमें 4 संख्या घटाया गया तभी ये आ रहा आपका वैल्यू, इसमें बहुत प्रैक्टिस करना पड़ा अभी की जगह। अगर इसको हम 4 से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, L आ जाएगा, क्योंकि इसका 16 नंबर होता है, ये 16, और 16 से 4 घटाएंगे तो 12, और 12 में L आता है, ऐसा वो करना है। ये जो है यहाँ पे इधर 4 घटा रहा है और इसको इधर 4 घटा रहा है, मतलब सभी में 4 घट रहा है। तो S का मतलब 19, 19 से 4 जाएगा 15, 15 मतलब O, तो O हो जाएगा। देखिए O आया है ना, देख सकते हैं O आया है। I का कितना आया है, I का 9 होता है, हम जानते हैं, और 9 में अगर हम 4 घटाएं तो क्या हो जाएगा 5, और 5 का मतलब क्या होता है, 5 का मतलब E होता है, आपको पता है। देखिए इसीलिए यहाँ पे E लिखा गया, ठीक है ना, देखिए E लिखा गया। इसी प्रकार इसको भी करेंगे, 3-3 संख्या करके बांटेंगे इसको, और 4-4 इसमें इधर इधर घटाएंगे, तो E 5 है, अगर 4 घटाएंगे तो A आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें भी अगर 4 घटाएंगे तो Y आ जाएगा, इसके भी 4 घटाएंगे, इसमें भी 4 घटाएंगे, इसमें भी 4 घटाएंगे, तो ये आपका U आ जाएगा, है ना। उसी प्रकार इसको भी सेम टू सेम होगा, आप करके देखिएगा। मैं डायरेक्ट हाउस्ट का लिख के दिखा देता हूं, HU, उसको SED डायरेक्ट कर देता हूं। इसका इधर लिखता हूं, इसका इधर लिखता हूं, इसका इधर और इसका इधर। कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। O का 15 होता है, 15 में 4 घटाएंगे तो 11 होगा, 11 का मतलब K होता है। U का 21 होता है, और इसमें अगर 4 घटाएंगे तो 17 होगा, 17 में Q आता है। H का 8 होता है, 8 में अगर 4 घटाएंगे तो D आएगा। तो देखिए यहाँ पे कहाँ पे Q के D मिल जाएगा, तो इसको निकालने की क्या जरूरत है, उतना खटने का क्या जरूरत है, ठीक है। तो देखो अगर Q के D, और कहीं पे Q के D है, कहीं नहीं है, यही ऑप्शन 3 को मिल रहा है, तो यही ऑप्शन मार देंगे, इसको निकालने का जरूरत भी नहीं पड़ा। ये हुआ शॉर्टकट वे सॉल्व करने का क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है एकदम। देखिए इस फिगर में खाली स्तंभ को भरना है। देखिए इस प्रकार ये जो है इस प्रकार हो जा रहा है। देखिए ये दोनों नीचे को देखते हैं, डेमो दिया हुआ है, ऊपर हो रहा था, ये भी इधर होगा, और इस प्रकार जो है ऐसा होगा। तो देखिए ऑप्शन डी में ऐसा खाली दिया हुआ है, इसीलिए ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, तभी ये जो है फिगर फुल हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन। 18 गुना अगर 12 करते हैं तो कितना होता है, 216 होता है। इसको अगर 10 में हम घटा देंगे तो ये 206 आ जाएगा। अगर देखिए 19 से अगर 22 को गुना करते हैं तो ये कितना होता पता है आपको, ये होता है आपका 418। इसमें अगर 10 घटा देंगे तो देखिए ये वैल्यू आ जाता है। तो इसको इसी प्रकार करेंगे, इसमें अगर दोनों को गुना करेंगे तो 828 हो जाएगा। अगर इसमें 10 में घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 818 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब ये देखिए फिर वही क्वेश्चन, SQURL को अगर हम किसी कोड में इतना लिखते हैं तो हुआई को क्या लिखेंगे, ये तो और आसान है। एस के लिए U, यानी 2 बढ़ा दिया है। इसमें क्या किया है, देखो इसमें 2 बढ़ाएंगे तो S का मतलब 19 होता है, तो 21 हो जाएगा, 21 में U आता है। Q का 17 होता है, बोले आपको 2 जोड़ देंगे तो 19 हो जाएगा, 19 का S हो जाएगा। इसमें 2 जोड़ देंगे तो 23 हो जाएगा। A में अगर 2 जोड़ देंगे, देखिए यहाँ समझ जाएगा, A में अगर 2 जोड़े तो 3 हो जाएगा, 3 का मतलब C होता है। L में अगर 2 जोड़े 14 होगा, 14 का मतलब N होता है। O में अगर 2 जोड़े तो 17 हो, तो 17 का मतलब Q होता है। R में अगर 2 जोड़े तो R का 18 होता है, 2 जोड़ देंगे 20, 20 का मतलब T होता है। उसी प्रकार हुआई को क्या करेंगे, 23 होता है, इसका 23 होता है, इसका 8 होता है, इसका 25 होता है। 2 जोड़ते हैं, 2 इसको जोड़ो, 2 इसको जोड़ो, 2 इसको जोड़ो, जोड़ेंगे तो ये 25 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, और ये 26 से 27 आ जाएगा। लेकिन 27 नहीं लिखना है, क्योंकि 26 में ही जेड आके खत्म हो जाता है। फिर अगर रिपीट करेंगे तो 27 नंबर पे ए आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे ए लिखेंगे, मतलब 1 लिखेंगे, 1। और देखिए 25 का मतलब वाई होता है, 10 का मतलब जे होता है, और 1 का मतलब ए होता है। YJA आगे आंसर, खत्म कहानी। चलो नेक्स्ट, ये डायरेक्शन से है। ए और बी एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं, और ए अब ए का बात कर रहा है। चलो एक बिंदु से दोनों दौड़ना चालू करता है। अब एक बिंदु ले लेते हैं, ये वाला है ना।
अब ए पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर जाता, पश्चिम इधर रहेगा, ठीक है ना, तो पश्चिम की ओर इसको ले जाते हैं। चलो ये पश्चिम की ओर गया और पश्चिम की ओर कितना गया, 3 किलोमीटर गया। चलो 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला गया। ये कौन जा रहा है, ए जा रहा है भाई, मेरा ए जा रहा है इधर, ठीक है। अभी फिर वो दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब वो नीचे की ओर मुड़ा, ठीक है, और यहां से ये 5 किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर चला। अब फिर क्या हो रहा है, फिर वो अपने दाएं, अब यहां से खड़े होकर दाएं मुड़ रहा है, दाएं मतलब इधर जा रहा है, ठीक है, इधर मुड़ रहा है, इधर जा रहा है, डायरेक्शन देखिए इधर जा रहा है। और कितना जा रहा है भाई, 7 किलोमीटर जा रहा है, 7 किलोमीटर जा रहा है ना, सही है। चलो अब क्या बोल रहा है, पी दक्षिण में 1 किलोमीटर दौड़ता है। अब इसको हम कलम चेंज कर देते हैं, सब लेयर में करेंगे तो अच्छा दिखेगा। अब बी जो है 1 किलोमीटर चलता है, कितना, 1 किलोमीटर, ज्यादा नहीं, 1 किलोमीटर चला है, 1 किलोमीटर है ना, 1 किलोमीटर चला दक्षिण को, और फिर बोल रहा है वो दाईं ओर, मतलब इधर मुड़ जाएगा, दाईं ओर मुड़ के 10 किलोमीटर चलता है। अब देखिए 3 किलोमीटर यहां तक तो आया वो, तो वो आया कितना दूर, 3 किलोमीटर तक आया है ना, उसको 10 किलोमीटर चलना है, इधर डायरेक्शन में 10 किलोमीटर चलना है। अभी 3 किलोमीटर चला और 7 किलोमीटर और चलेगा, तो यहां तक आया, ठीक है, यहां तक आया और इधर 7 किलोमीटर चल दिया। तो देखिए अभी ए यहाँ पे पहुंचा है और बी जो है यहाँ पे है, ठीक है, ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे। अब क्या बोल रहा है कि ए की स्थिति अब बी का कहाँ है, ए की स्थिति से, तो ए को मान लेते हैं इनिशियल और इसको इस प्रकार करते हैं। अब ये एक्चुअली पॉइंट हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है। तो ए से भाई ऊपर है ये, यानी कि उत्तर की ओर है, नॉर्थ मतलब उत्तर की ओर है। तो चलो एक दिशा तो मिल गया उत्तर, लेकिन कितना दूर में है, देखो ये डिस्टेंस उसने 1 किलोमीटर चला, तो यानी 1 किलोमीटर, ये पूरा कितना चला है बी ने, ए ने 5 किलोमीटर, तो अगर इसको घटा देंगे तो ये 4 किलोमीटर निकल जाएगा। तो उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चला, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चला था। देख लीजिए, समझ लीजिए, क्वेश्चन को आप बना पाएंगे, घर में प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो ये था आंसर, ऑप्शन इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, 4 किलोमीटर उत्तर की ओर ये चला है। 95 नंबर, 96 नंबर, 95 नंबर तो हो गया, 96 नंबर, ठीक है। इनमें से विषम संख्या को चाहिए, देखिए 121, 11 गुना 11 करेंगे 121 आ जाएगा, 6 11 गुना 6 करेंगे, इसमें 11 गुना 4 करेंगे तो आ जाएगा, मतलब 11 का मल्टीपल सभी में दिखा जा रहा है, लेकिन इसको 11 से गुना करने से भी 111 नहीं आएगा, इसीलिए ये विषम है और ऑप्शन यही सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ विषम को छापना है तो विषम हमारा ये रह गया, ठीक है। अब ये आप ये है कथन है और उसका निष्कर्ष निकालना है बस। घरेलू कीमत को कम करने के लिए आम के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, यह तर्क दिया हुआ। हाँ, पर्यावरणविद और आहार विशेषज्ञ केवल स्थानीय फल खाने की प्रोत्साहित करते हैं, ऐसा तो नहीं है खाली आप वही खाओ, है ना, आप खाते भी नहीं है, किसी का मानते नहीं, खा लेते जो भी मिलता है आपको, ठीक है। 2 नंबर क्या है, नहीं निर्यात मूल्यवान विदेशी मुद्रा लाते हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। तो ये सभी क्वेश्चन में यदि केवल तर्क 2 मजबूत है तो बस यही क्वेश्चन सही है। तो ये सब अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम जरूर आपको बताएंगे, है ना। हालांकि आपके सिलेबस में टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग का क्लास कहीं भी मिल जाएगा आपको, ठीक है, कहीं से भी देख सकते हैं, बहुत सा चैनल है। भौंकना कुत्ता, कुत्ता भौंकता है तो चिड़िया क्या करता है भाई, चिड़िया चूचू करता है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर। अब देखो 99 का, 99 बहुत आसान है, देख लो यहाँ पे उसका अपोजिट वर्ड दे दिया है, देखो ए का जेड होता है और क्यू का जे का क्यू होता है, ओ का एल होता है और भी का क्या होता है, भी का क्या होता है, ई होता है। इसी प्रकार देखिए डी का क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा, टी का क्या हो जाएगा, बोलिए टी, टी का क्या हो जाएगा, आप खुद से सोचिए कि टी का हम क्या लिखेंगे, है ना। देखिए टी का क्या लिखना है हमको, 20 होता है तो 7 जुड़ना यानी जी टी, तो यहाँ पे जी लिखेंगे, और इसका क्या लिखेंगे, एक्स का सी होता है, आपको पता है, आप देख लीजिएगा वो जो पहले हम बताएं आपको। उसके बाद भी का क्या होता है, ई, तो क्या हो जाएगा डब्ल्यू जी सी ई, तो यहाँ पे देखिए डब्ल्यू जी सी, ऑप्शन बी यहाँ पे दिख रहा है आपको, है ना, डब्ल्यू जी सी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ये लास्ट क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करेंगे और बस द एंड कर देंगे क्वेश्चन। उसके बाद कुछ स्पेशल चीज बताएंगे। 4 बॉक्स दिया है जिसमें से 40, 30, 50 और 20 ग्राम है। निम्नलिखित में से बक्सों में से किसके संयोजन कुल वजन किलोग्राम में नहीं हो सकता है, और संयोजन में एक बक्सा एक ही बार प्रयोग किया जाए, एक बक्सा को 2 बार प्रयोग मत कर लो, ठीक है। तो एक 40 है, एक 30 है, एक 50 है और एक
बी से। एक बक्सा को आप एक ही बार काउंट नहीं कीजिएगा, अलग अलग बक्सा को काउंट करना है। देखो आप 40-50 जोड़ेंगे तो 90 आएगा, मतलब 90 तो हो रहा है। और अगर हम ये तीनों को जोड़ेंगे, ये तीनों को, तो 100 आ जाएगा, यानी कि 100 भी आ रहा है, ये भी ऑप्शन आ रहा है ना, ये भी नहीं होगा, फिर ये भी तो आ ही रहा है। और देखिए ये सभी को अगर जोड़ेंगे तो 140 आ रहा है, मतलब ये भी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा ये 130, आप जोड़िए, नहीं आएगा। एक संख्या को बार बार नहीं जोड़ना है। देखिए 50 और 40 कितना, 90 में अगर 20 जोड़ते 110 होता है, अगर ये छोड़ देते हैं, अगर ये जोड़ते हैं तो 120 हो रहा है, 130 नहीं हो रहा है, इसलिए ये ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। अब आपको पूरा सेशन कैसा लगा, हमने पार्ट ए, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 सभी वीडियो बना दिया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप जरूर से लाइक करेंगे और कमेंट कीजिए। अगर आपको टीचिंग एप्टीट्यूड का बीएड के क्वेश्चन पेपर और चाहिए तो हम आपको सॉल्यूशन के साथ समझाएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। और जो सेक्शन आपको हार्ड लग रहा है वो सेक्शन आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो भी कमेंट होगा, जो भी चीज चाहिए, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, हम क्वेश्चन पेपर और कंटिन्यू चलाए या नहीं चलाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।